सभी चैंपियंस को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी चैंपियन बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश, मैं यूपी मिर्ज़ापुर से हूं और आज की शानदार ट्रेनिंग में आप सभी लीडर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद क्यों हो जाती है। बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाती है। इनके कई कारण होते हैं दोस्तों। उन सभी आज पॉइंट पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन कारणों की वजह से वो कंपनियां बंद हो जाती हैं। आपको भी अगर दोस्तों बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, तो आपको इन कंपनियों से दूर रहना होगा दोस्तों। और क्यों ऐसा होता है इसके पीछे भी मतलब जो है कि कई पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लास्ट तक आप वीडियो को जो है कि दोस्तों एक एक चीज़ों को आप क्लियर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी फ्रेंड, अपने सभी रिलेटिव लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरीके के जो है कि चीज़ों को समझ करके ही आगे जो है कि वो कदम बढ़ाए। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ में। तो आइए दोस्तों ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि दोस्तों हर वीडियो का, जब भी वीडियो कोई भी डले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको मिले। चलिए वीडियो को करते फिर हैं से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों बंद होती है? बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होता है, तमाम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद होने के कई कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले गलत बिजनेस मॉडल, कानूनी समस्याएं, प्रबंधन में खामियां, मजबूत प्रतिस्पर्धा, वितरकों का असंतोष, कमज़ोर नेटवर्क, अविश्वसनीय उत्पाद और सेवाएं, आर्थिक समस्याएं और दोस्तों यहाँ पे समाधान। यानी कि ये प्रॉब्लम की वजह से जो है कि कंपनियां बंद होती हैं। इस वीडियो में इनको हम एक एक करके डिटेल में जो है कि बताने वाले हैं कि आप जो है और अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले गलत बिजनेस मॉडल। गलत बिजनेस मॉडल में आप जो है कि देखेंगे तो कई कंपनियां जो है जो चल रही हैं आज के डेट में मार्केट में, जैसे पोंजी स्कीम की कंपनी है, वादा करने वाली कंपनी है, झूठे मिशन विजन दिखाती हैं। कई ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी जो पोंजी स्कीम वाली कंपनी है। उनका 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का ही सपना होता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वादा करती हैं कि आप हमें 10,000 दीजिए, मैं आपको 20,000 दूंगा। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, और लोग लालच में क्या होते हैं कि ऐसे प्लान को ज्वाइन कर लेते हैं। झूठे मिशन विजन दिखाएंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे पास जो है कि मतलब आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जो है कि फ्यूचर रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कंपनी मार्केट में ज़्यादा तक रन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके प्लान जो होते हैं ना बिल्कुल गलत होते हैं, मॉडल ही इनका नहीं सही होता है, और ये आगे चल कर के बंद हो जाती हैं। तो ऐसे कंपनियों से आप सावधान रहें। आप जो है बगैर सोचे समझे किसी कंपनी को बगैर बिल्कुल ज्वाइन न करें, और आप इस वीडियो को भी लोगों को भेजें ताकि लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, तमाम तरह तरह के प्लान आ रहे हैं। पोजी स्कीम हो सकता है, वादा करने वाली कंपनी हो सकती है, झूठे मिशन विजन दिखा सकती है। तो दोस्तों इससे बचना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कानूनी समस्याएं, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर आरोप लगा होता है धोखाधड़ी का। सरकार द्वारा उनके जो है कि जो नियम रूल बनाए गए हैं, वो नियम जो है कि का उल्लंघन करती हैं। उनके पास ना तो जीएसटी है, ना तो जो है कि टैक्स भर रही हैं, ना तो जीएसटी भर रही हैं, ना तो एमसीए से रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ऐसे कंपनी ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं चलेंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो है कि एक दिन क्या होगा कि जो है कि क्लेम हो जाएगा। ठीक है, ग्राहकों और वितरकों के किए गए वादे जो है कि बहुत सारी कंपनी के जो सीएमडी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो ग्राहक जो कस्टमर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे वो बड़ी बड़ी वादे कर लेते हैं, और वो समय पर क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है कि नहीं ला पाते, पूरे नहीं कर पाते, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों धोखाधड़ी का जो आरोप लग जाता है ना, तो बहुत सारे जो है कि कंपनी इससे भी फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है कि ध्यान रखना है। आपको एक अच्छी और लीगल कंपनी में ज्वाइन करना है, कानून। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रबंधन में खामियां। कंपनी का नेतृत्व सही दिशा में न होने से,
वितरकों के साथ पारदर्शिता न होना, गलत फाइनेंशियल की प्लानिंग। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका नेतृत्व जो है सही दिशा में नहीं होता है दोस्तों। वो जो है तरह तरह के जो है चीज़ें इधर उधर घुमाने फिराने की चीज़ें रखती हैं और लोग जो है कि उससे क्लियर नहीं हो पाते हैं। कई बार लोगों को जो है कि कई सवाल होते हैं प्लान में, प्रोडक्ट में, कितना कंपनी को प्रॉफिट है, कितना कंपनी बांट रही है। जो पारदर्शिता होता है मतलब बिल्कुल दिखना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। यानी कैलकुलेशन जो है कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से कई जो है कि लोग जो है काम को छोड़ देते हैं। कंपनी का गलत फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। कहने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है बट वो जो है कि सही तरीके से नहीं होता है, गलत होता है। और लोग यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन के बाद, 2 महीने 4 महीने के बाद यहाँ पे कंपनियों को लोग छोड़ देते हैं और मजबूरी में कंपनी बंद होती है। आगे दोस्तों हम बात करें मजबूत प्रतिस्पर्धा। अगर आप देखेंगे आज का जो ज़माना, आज का समय है दोस्तों, जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों कंपटीशन है। अगर बाज़ार में पहले से मौजूद अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से कई ऐसे जो है कि मुकाबला अगर करना है तो आपको जो है उनसे हट कर के थोड़ा सा बेहतर आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, लोगों को बेहतर सेवाएं देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। अगर मार्केट में कंपटीशन को आपको फेस करके आगे निकलना है तो दूसरे से अच्छा आपको बनाना पड़ेगा। कई कंपनी इसका भी जो है कि कंपनी डायरेक्टर खोल लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं ध्यान दे पाते हैं। मतलब कंपनी वो मुकाबला नहीं कर पाती है, कंपनी बेहतर सर्विस और बेहतर प्रोडक्ट नहीं दे पाती है, जिसके वजह से उनके ग्राहक दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। क्योंकि भाई मार्केट में तरह तरह की कंपनी आ रही हैं तो लोग छोड़ देता है। तो इसलिए बेहतर से बेहतर जो है कि सर्विस भी और बेहतर से बेहतर जो है कि प्रोडक्ट भी जो है उनके पास होना चाहिए, वही कंपनी मार्केट में टिक पाती हैं। तो ये चीज़ें जिन कंपनी के पास नहीं होता है वो कंपनी जो है ना थोड़ा सा जो है कि क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाती है। इसके साथ साथ में वितरकों का असंतोष। बहुत सारी कंपनी जो है आप देखे होंगे या बहुत सारे लोग इसका शिकार बने होते हैं कि भाई वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उनको समय पर कमीशन नहीं मिलता है, नहीं कि उन्होंने पेमेंट बनाया जो है कि पैसा बनाया। मैं भी कुछ ऐसे कंपनियों में दोस्तों फंसा, मतलब मेरा भी करियर नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 10 साल प्लस है। तो मैंने भी कुछ ऐसे कंपनियों में शिकार बना कि हमने ज्वाइनिंग किया, काम भी किया, टीम भी बनाया, जब कमीशन जो है कि मिलना चाहिए तो समय पर कमीशन ही नहीं मिल पाया। कंपनी द्वारा ज़्यादा वादे और कम फायदे देना। मतलब कई कंपनियां ऐसा होती हैं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर लेंगी कि मैं आपको ये कर दूंगा, ऐसे दूंगा, वो समय पर जो है कि फ़ायदे लोगों को नहीं दे पाती हैं, जिसके वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों वितरकों को मार्केटिंग ट्रेनिंग में जो है कि लोगों को जो है ध्यान नहीं दिया जाता, मार्केटिंग या ट्रेनिंग उनको मिलता नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि कई ऐसे सीएमडी भी होते हैं, कई ऐसे कंपनी होती हैं जिसमें ट्रेनिंग के नाम पे बहुत कम जो है कि उनको जो है कि जागरूक किया जाता है, जिसकी वजह से लोग डिस्ट्रीब्यूटर लीडर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जिस कंपनी में ज़्यादा लीडर होंगे, जिस कंपनी में एजुकेशन अच्छा होगा, उस कंपनी में लोग जो है कि टिक करके काम करते हैं, उनका बिजनेस प्लान क्लियर होता है, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना उसका डेमो पता होता है, लोगों को मार्केट में ये सारी चीज़ें लोग दे पाते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों ज़रूरी है। यानी कि वितरकों का असंतोष, यानी कि कंपनी में अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर उनको संतोष नहीं है प्लान में, प्रोडक्ट में, कमीशन में, मतलब संतुष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो टिक कर काम नहीं करेंगे, असंतोष हो जाते हैं। मतलब वो प्लान हो, प्रोडक्ट हो, सिस्टम से वो दुखित हो कहते हैं। तो ऐसे जगहों पे भी आपको बचना है दोस्तों। ऐसे कई कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों कमज़ोर नेटवर्क। कई कंपनियों का प्लानिंग अच्छा है लेकिन उनका नेटवर्क जो है ना बहुत कमज़ोर होता है। वो नए सदस्य जो होते हैं उनको जुड़ने में दिक्कत होता है, कठिनाई आती है, रूल्स इतना टाइट होता है या फिर इतने कंडीशन होते हैं कि नए लोग जो है कि उसको सामना ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार ज्वाइन करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसा मतलब जो है कि जगह पर लोग सक्सेस नहीं हो पाता है। नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास की कमी होती है, ठीक है। तो नेटवर्क में अगर वहाँ पे अगर विश्वास की कमी है तो जाहिर सी बात है कि आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। मौजूदा सदस्यों
का कंपनी छोड़ देना। कारण क्या होता है? यही सब कारण होता है कि भाई जब आप किसी कंपनी में जुड़ गए, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, इतने कंडीशन वाले प्लान हैं, लोग जो है उसको सामना नहीं कर पा रहा है, तो आपके साथ टीम ही नहीं बनेगी, मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके के मार्केट में तमाम प्लान चल रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज के प्लान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना है और लोग उतना नहीं झेल पाता है। तो इस वजह से लोग जो है कि लोगों का जो कंपनियों का नेटवर्क होता है ना, वो छोटा हो जाता है, वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में होता है दोस्तों अविश्वसनीय, यानी अविश्वसनीय उत्पादन और सेवाएं। आप देखे होंगे कि कई ऐसे जो है कि मतलब मार्केट में प्रोडक्ट जो है कि कंपनियां सेल करती हैं जिसकी पद की गुणवत्ता ख़राब होता है, ठीक है। यानी उनका कोई प्रोडक्ट का जो है अगर आप देखेंगे जो है कि क्वालिटी नहीं होता है, और जो अपना खुद का मतलब जो लेवल होता है उस हिसाब से मतलब वहाँ पे जो है कि बढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राहकों की ज़रूरतों को नहीं समझा जाता है। उनको सवाल होते हैं, उनके कई जो है कि बातचीत होता है, तो वो सामने जो है कि वो रखते ज़रूर हैं, लेकिन उनको जो है कि समझा नहीं जाता है, उनके जो है कि चीज़ों को ठुकरा दिया जाता है। अनावश्यक रूप से बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट कंपनी रख देती हैं। मैंने भी दोस्तों कई जो है कि जगहों पे देखा है कि भाई जो प्रोडक्ट ज़रूरत के भी नहीं हैं, घर में ले जाकर एक जो है कि इंसान रख देता है, वैसे भी प्रोडक्ट जो है कि मार्केट में जो है कि कंपनियां लेकर आ जाती हैं। अब उसको यूज़ कैसे करेंगे? कहने का मतलब है कि कंपनी है वो वही प्रोडक्ट लेकर के रखे जो लोगों को ज़रूरत है, जो सुबह से लेकर शाम तक वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो विश्वास बनेगा। मतलब सेवा जो उनका सर्विस है और जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर जो है ना विश्वास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, विश्वास जो है कि लोगों को नहीं बन पा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे पद की गुणवत्ता खराब होना, ग्राहकों की ज़रूरतों को न समझना, अनावश्यक रूप से महंगे प्रोडक्ट देना, ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अगर हम बात करें आर्थिक समस्याएं, कंपनी का खर्च और आय का सही संतुलन न होना, निवेशकों का कंपनी से हट जाना। देखिए यहाँ पे आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, कंपनी का खर्च और आय का सही संतुलन। जैसे कि कंपनी का भी भाई खर्चा है, तो कंपनी जो है अगर दूर तक चलना चाहती है तो अपनी जो है कि जो आर्थिक वहाँ पे समस्याएं हैं, जो उनका खर्च है, उनको कैलकुलेशन करके अपना अलग सही तरीके से उनको जो है कि लेकर चलना चाहिए कि हमें इतना खर्चा करना, प्रति महीने का उनका एक हिसाब किताब होना चाहिए। कई कंपनियां हैं पैसे आ रहा है जब तक तब तक वो बढ़िया से मतलब जो है कि चलते हैं, और बाद में जब उनका सिस्टम गड़बड़ होता है तो वो जो है कि मतलब बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका कैलकुलेटेड जो मतलब सिस्टम प्लान होना चाहिए वो नहीं है। कंपनी को पता लगा घाटा लग रहा है तो कंपनी कब तक चलेगी? कभी न कभी वो बंद हो जाएगी। और निवेशकों का कंपनी से हट जाना, बहुत सारे लोग जो है कि पैसे जो निवेश किए होते हैं, जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनके अंदर एक डर बनता है और वो लोग कंपनी छोड़कर चला जाता है। तो ये आर्थिक समस्याएं भी होती है दोस्तों, और इसके कारण भी जो है कि बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट से बंद हो चुकी हैं। समाधान अगर आप देखें दोस्तों, जो भी हमने अभी पॉइंट पर बात किया है, उनका समाधान यही है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को मजबूत और उत्पाद पारदर्शी बिजनेस मॉडल और वितरकों की संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अब जो भी कंपनी अच्छी कंपनी है, आप कंपनी ज्वाइन करें तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है, और समाधान यही है कि वो कंपनी भी ग्रो कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। उनका मजबूत उत्पाद होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा क्वालिटी का हो, पारदर्शी, मतलब बिजनेस जो मॉडल है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों का प्लान ही नहीं समझ में आता, कंपनी कितना पैसा ले रही है और कितना बांट रही है, ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी। क्योंकि देखिए कोई कंपनी अगर मार्केट में है, अगर उसको घाटा लग रहा है ना, तो आज नहीं कल उसको बंद होना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है कि यहाँ पे अगर आपके अंदर संतुष्टि होगा, लोगों के अंदर संतुष्टि होगा, तो कंपनी दूर तक चलेगी। कानूनी नियमों का पालन करना और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखना, ये भी एक जो है कि समाधान है। यानी कि कानूनी अगर आपको कंपनी चलाना है तो भाई जो है कि आपको कानूनी तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी सब देना पड़ेगा। ये कई कंपनियां नहीं कर पाती हैं, और ऐसी कंपनियां दोस्तों एक
प्लान अपना लेकर आती हैं 4 महीने 6 महीने 8 महीने के लिए। उनको इनका मकसद ये होता है कि हमें मतलब कंपनी बंद करना है। तो ऐसे कंपनियों से आपको बचें, सही योजना और ईमानदारी से काम करें तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों। आपको सही जो है कि कंपनी चूज करना है, ईमानदारी से काम करना है और ऐसे समस्याओं से आप बच सकते हैं। पूरे ट्रेनिंग में मैंने आपको क्लियर किया है कि किन कारण से कंपनियां बंद होती हैं, किन वजह से जो है कि कंपनी मार्केट में कुछ दिन के बाद आपको नहीं दिखती हैं। ये 8 से 9 जो है कि कारण है दोस्तों। आप पूरे ट्रेनिंग को बार बार आप देखें, अपने जो है कि टीम में अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को जो नेटवर्क मार्केटिंग अभी जानते नहीं, ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट में, तो उनको ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके के कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए। कैलकुलेटेड प्लान जिस कंपनी का है, जो कंपनी आपको वादा नहीं कर रही है, समय पर प्रोडक्ट दे रही है, पे आउट दे रही है, कंपनी का जो है कि पारदर्शिता है, पूरा क्लियर है, तो वो कंपनी के साथ आप ज्वाइन करें जिसमें आसानी से लोग जुड़ सके, कम मतलब जो है कि पैसे लग रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट में तमाम प्लान आएंगे, उल्टे सीधे चीज़ों में ज्वाइनिंग नहीं करके आप सही जगहों पे जो है कि ध्यान दें। दोस्तों बात करें यहाँ पे, उम्मीद है आप जो है कि इस सेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये ट्रेनिंग बनाने का मेरे बहुत मतलब जो है कि वजह है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनाप शनाप प्लान को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में उनके साथ जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो है अपने लोगों को बताते हैं कैसे से मेरे साथ हो गया। दोस्तों उम्मीद है ये ट्रेनिंग के बाद आप जो है ऐसे जगहों पे नहीं फंसेंगे और आपको P चेक करना है उस कंपनी का, प्लान, प्रमोटर और प्रोडक्ट। यानी प्लान कैसा है, कैलकुलेशन उसका कैसा है, प्रमोटर मतलब डायरेक्टर CMD का विजन कितना है, इसके साथ साथ में जो है तीसरे नंबर पे होता है दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। और ये तीनों चीज़ अगर आपका क्लियर है, उस कंपनी का क्लियर है, तो समझिए कि कंपनी दूर तक जाएगी और वहाँ पे आपका करियर फिक्स है। तो दोस्तों आप इस चीज़ों को ध्यान दें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जरूर शेयर करें, अपने टीम मेंबर्स को भेजें, अपने रिलेटिव, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को आप भेजें, ताकि दोस्तों लोग भी जागरूक हो सके। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे आज बिजनेस लोग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जो लुभावने प्लान लेकर आती हैं, 2-4 महीने उनका टारगेट होता है, तो ऐसे कंपनियों से आप, गलत कंपनियों से आप जरूर बचें दोस्तों। मेरा इस वीडियो में आपको सिखाने का मेन उद्देश्य यही था कि आप किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी को आप ज्वाइन करें जिसमें दोस्तों ये सारी ट्रेनिंग में जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया वो चीज़ें आपको मिल पाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ट्रेनिंग से आप कुछ सीखे होंगे। और दोस्तों इसी तरीके से आप जो है कि हमारे चैनल पर बने रहें। आपको दोस्तों हर जो है कि टॉपिक पे हर ट्रेनिंग आपको मिलता रहेगा। आप टीम से, ग्रोथ से लेकर के टीम में कैसे काम करेंगे, हर A to Z जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों चैनल पर आप बने रहें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतना देर आपने पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।